जैसे ब्राह्मण को अपनी पालकी में लगा लिया तो रहुगण को बड़ा पश्चाताप हुआ, मैंने ब्राह्मण को पालकी में लगा लिया, ये बहुत बड़ा पाप किया है मैंने, अब मुक्ति कैसे मिले। तब श्री भरत जी महाराज ने कहा, रहुगण भय मत खाइए, तुम्हारी मृत्यु होगी तो भी तुम्हें नरक में नहीं जाना पड़ेगा। प्रभु आपने तो बताया है ब्राह्मणों का गुरुओं का अपमान करने वाला वैतरणी नामक नरक में जाता है, तो क्या मुझे नरक में नहीं जाना पड़ेगा? आहा, भरत ने रहुगण से कहा, तुम नरक में बिल्कुल नहीं जाओगे, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं, सुनो जरा। कथा कौन सी सुनाई? मैं तुम्हें एक ऐसे दुष्ट व्यक्ति की कथा सुनाता हूं जिसने जीवन भर पाप किया, जीवन भर अत्याचार किया, जीवन भर दुराचार किया, अंत में उसने जाने अनजाने में नाम ले लिया और वो तर गया। तो कौन है? बोले सुनो जरा, कथा सुनाते हैं। कान्य कुबजे दुजा कश्चिद दासी पतिरो अजामिलः नाम्ना नष्ट सदाचारो दास्याः संसर्ग दूषितः। नाम्ना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता। कन्नौज जिले की घटना है। अजामिल नाम का एक ब्राह्मण अपने पिता के साथ रहता है, पिताजी विद्यालय चलाते हैं। एक दिन अजामिल ने एक वैश्या को अर्धनग्न अवस्था में स्नान करते हुए देख लिया। आहा, मन बदल गया, उसका चरित्र बदल गया। जब तक पिताजी रहे तब तक तो घर में विद्यालय रहा और उसने वैश्या को इतना पसंद कर लिया था, स्वीकार कर लिया था कि उसी वैश्या से ब्राह्मण होकर के विवाह कर लिया। और जब तक पिताजी रहे तब तक तो विद्यालय रहा, पिताजी के जाने के बाद उसी विद्यालय को उसने वैश्यालय बना दिया। प्रेम से बोलो जय बाबा की, थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा। अब जब वो ब्राह्मण का घर वैश्यालय बन गया, गांव के लोग बहुत बुरा भला भी कहने लगे, ब्राह्मण होकर वैश्या से विवाह कर लिया। कुछ ब्राह्मणों ने गांव की बाहर निकाल दिया, जाति से बहिष्कृत कर दिया। अजामिल गांव के बाहर रहने लगा। उसने परिवार छोड़ दिया, रिश्ते छोड़ दिए, जाति छोड़ दी, पर वैश्या को नहीं छोड़ा। बाहर कुटिया बना के रहता। अब एक दिन की घटना सुनो। कुछ ब्राह्मण आए, शाम का समय था, अजामिल घर पर था नहीं। ब्राह्मण गांव के बाहर जाते, गांव के अंदर जाते नहीं है, बाहर कुटिया बनी दिखी। महात्माओं ने सोचा आज यहीं विश्राम करते हैं रात्रि में। महात्माओं ने कहा, देवी हम तुम्हारे यहां आज विश्राम करना चाहते हैं, तुम्हारे यहां भोजन करना चाहते हैं। वैश्या ने कहा, महाराज आप साधु हो, महापुरुष हो, भोजन कराने में कोई बुराई नहीं, पर हम नहीं चाहते कि हमारे कारण आपका धर्म नष्ट हो। मतलब महाराज मैं वैश्या हूं, अपने हाथ का भोजन आपको कैसे करा सकती हूं? महात्मा बोले, आप अपने हाथ से मत बनाओ, आटा दाल चावल घी गुड़ दे दो, हम अपने हाथों से बना लेंगे और स्वयं पालेंगे। वैश्या भले ही जाति से वैश्या थी, पर उसमें थोड़े से गुण सात्विक प्रवृत्ति के थे। महात्माओं को भोजन पानी के लिए सामग्री दे दी। महात्माओं ने भोजन प्रसाद बनाया, पाया और वहीं कुटिया के बाहर पेड़ के नीचे सो गए। रात में आया अजामिल, जो देखा उसने भीड़। पत्नी को डांट कर पूछा, ये महात्मा कहां से आए, किसने ठहराया इन्हें? वैश्या ने कहा, महाराज भूखे थे, हमने भोजन कराया, सुबह चले जाएंगे ये। हाँ, इनसे कह देना सुबह होते ही चले जाएं, मैं जाग नहीं पाऊं। सुबह उठी, वैश्या ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज आप सब चले जाओ, हमारा पति बड़ा दुष्ट है और
वो कुछ कह दे, इससे अच्छा है कि आप चले जाओ। महात्मा बोले देवी वैसे तो हम चले जाते, लेकिन अब हमारी मजबूरी एक है। क्या? हमने तुम्हारे यहाँ भोजन किया है और हमारा नियम है क्या, जिसके घर हम भोजन करते हैं उसके घर से बिना दक्षिणा लिए नहीं जाते हैं। बोलो जय बाबा की। भोजन किया है तो बिना दक्षिणा के कैसे जाएं? वैश्या ने कहा महाराज यदि आप दक्षिणा के चक्कर में रहे तो पति को दक्षिणा कर देगा। बोलो जय बाबा की। महात्मा बोले जाएंगे तो बिना दक्षिणा लिए नहीं। जब शोर सुना तो जागा अजामिल। अजामिल ने कहा क्या बात है, ये शोर कैसा? अरे पंडित जी जाके आओ आओ महाराज, भोजन किया है आपके यहाँ। आप तो ब्राह्मण हो, आपको पता ही है बिना भोजन के बाद बिना दक्षिणा के भोजन की पूर्ति नहीं होती है। हमने भोजन किया है, दक्षिणा लाओ, हम अपने अपने आश्रम जाएं। अजामिल बोले हमसे ही दक्षिणा मांग रहे हो? अस हमार प्रभु बड़ सेवकाई, ले न बासन बसन छड़ाई। जो आपके पास है हमने वही नहीं छीना, यही भलाई है हमारी। महात्मा बोले बिना लिए नहीं जाएंगे, और अगर आज नहीं दोगे तो आज फिर रुकेंगे, आज फिर भोजन करेंगे तो कल की और आज की दोनों दिन की दक्षिणा लगेगी। अजामिल बोला अच्छा फंस गए आज तो, ये बाबाओं के चक्कर में फंस जाओ तो कहां जाए। बताओ क्या चाहिए? हाँ ये ठीक है। तुम्हारे कितने बालक हैं? महाराज 9 बालक हैं, 10वां गर्भ में है। बोले बस दक्षिणा मिल गई। क्या? अपने 10वें बालक का नाम नारायण रख देना, बस यही हमारी दक्षिणा है, इसके अलावा कुछ नहीं चाहते हैं। प्रेम से बोलो जय बाबा के। आहा, संत जानते हैं यह दुष्ट है, आतताई है। हमने इसके घर का अन्न खाया है, और जब इसके घर का अन्न खाया है तो बिना उसका कर्ज चुकाए जा नहीं सकता हूं। और ये बात आप नोट कर लेना, जितने भी यहां बैठे हैं, आपके घर रहकर कोई साधु, कोई महापुरुष यदि स्वीकार करता है कुछ आपका, तो या तो उसके भाग्य में पहले से दाना लिखा होगा, या फिर अगर आपका ऋण भी जा रहा है तो वह अपनी पूजा के माध्यम से आपका ऋण चुका करके जाएगा, कभी ऋण रखेगा नहीं। प्रेम से बोलो जय बाबा के। हाँ, महात्माओं ने कहा मैंने तुम्हारे यहां अन्न स्वीकार किया है तो मैं तुम्हारा उद्धार ही चाहूंगा। अपने बेटे का नाम नारायण रख देगा, कल्याण हो जाएगा। और यदि महात्मा नहीं आते और अजामिल के घर भोजन न करते और ये बात न मांगते तो अजामिल जीवन भर भटकता रहता, उसका कल्याण कभी नहीं होता। प्रेम से बोलो भला। संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। अजामिल के यहाँ जब बालक का जन्म हुआ उसका तो नाम नारायण रखा गया। अब तो ऐसी नारायण में प्रीति लगी, दिन भर सुबह उठते ही नारायण आओ भोजन करो, आओ नारायण घूमने चलें, आओ नारायण शयन करो, आओ नारायण नर्मदा जी चलें। अरे साहब दिन भर नारायण, दिन भर नारायण। और स्थिति ऐसी हुई कि नारायण नारायण सिर्फ उसी बच्चे में प्रेम लगा और किसी में प्रेम नहीं। नारायण 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 कहता रहा। अंत समय जब उसके प्राण संकट में आए तब भी उसने, जब यमराज दिखे तो यमदूतों को देख करके नारायण को आवाज लगाई, ओ नारायण बचाओ। उनका बेटा नारायण तो बाहर खेलने गया था, बेटे नारायण के कान में आवाज नहीं पड़ी, बस उस परमात्मा नारायण के कान में आवाज पड़ी। भगवान ने कहा मुझे कोई बुला रहा है। भगवान के गढ़ बोले वो तो पापी है महाराज, आपको नहीं, वो अपने बच्चे को बुला रहा है। भगवान बोले वो बच्चा पहले है कि मैं पहले हूं? मतलब उनका बेटा नहीं था तब भी मैं नारायण था, बेटा नहीं रहेगा तब भी मैं नारायण रहूंगा। मतलब असली नारायण मैं हूं, मुझे ही बुला रहा है, जाओ लेकर के आओ। महाराज अजामिल को भगवान के दूत लेकर के आए। एक बात बताऊं आपको, शिव पुराण में वर्णन है इसका, भागवत जी में कहीं कहीं वर्णन आया है। प्रत्येक व्यक्ति के शरीर की आभा देख करके आप उसकी मृत्यु का आकलन कर सकते हैं। शिव पुराण में है
12 से 18 फरवरी तक आगामी समय में शिव पुराण की कथा रहेगी, जो कि आप सभी लोग आस्था पर 1 बजे से 4 बजे तक सुनेंगे। प्रयागराज से लाइव रहेगी, तो उसमें बृहद वर्णन आएगा, मैं आपको उसमें सुनाऊंगा। लेकिन कुछ सूक्ष्म आपको बताऊं, भगवान शंकर से माता पार्वती पूछती हैं, प्रभु जब किसी व्यक्ति की मृत्यु निकट आती है तो उस शरीर के लक्षण क्या हो जाते हैं? जब किसी व्यक्ति को नरक या स्वर्ग मिलने वाला होता है तो उसकी शरीर की आकृति क्या हो जाती है? देखो, शरीर की आकृति से ही पता लग जाएगा कि वह नरक में जाने वाला है या स्वर्ग में जाने वाला है, वह कितने दिन में मृत्यु हो जाएगी। तब भगवान शंकर कहते हैं, देवी पार्वती, जब किसी व्यक्ति का शरीर सुबह उठते ही सफेद पड़ने लग जाए, कभी पीला पड़ने लग जाए, और बिना किसी कारण के आंखों में जब आंख खोले तो तिलमिलाहट सी, कुछ सितारे से कभी कभी लगता होगा ना, वो जब लगातार आपको 1 महीने तक ऐसी स्थिति होने लग जाए, तो भगवान शंकर कहते हैं ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति की मृत्यु 6 महीने के अंदर हो जानी चाहिए। प्रेम से बोलो जय बाबा की। हाँ, 6 महीने में। और व्यक्ति के मरते समय जब कोई प्राण त्यागे तो आप ध्यान से देखना, उसका सीधे हाथ का अंगूठा यदि नीला पड़ जाए, सीधे हाथ का यदि नीला पड़ जाए तो वह स्वर्ग में जाने वाला है। और यदि पांव के पास तलवे से, जो क्या हमारे यहां गांव में बिमाई बोलते हैं, जो पांव फट जाते हैं ना, यदि वहां से किसी के भी फटते समय जरा सा भी कहीं एक कण भी, एक रेशा भी आपको लगे कि रक्त निकला है, तो निश्चित तप्त तैलम महातैलम नरकम उपरंध्यति, उसको निश्चित रूप से तप्त लोक का नरक मिलने वाला है। प्रेम से बोलो जय बाबा की। ये निश्चित है, ये शिव पुराण में वर्णन आता है। और भी बहुत विशद व्याख्या भरी है, मैं उसको शिव पुराण में ही सुनाऊंगा, चूंकि अब यहां फिर अगर वही पुराण शुरू हो जाएगा तो भागवत जी की कथा अधूरी रह जाएगी। प्रेम से बोलो जय बाबा की। आप लोग यदि पूरा बृहद इसका वर्णन सुनना चाहेंगे तो आप 12 से 18 फरवरी आप सुनिएगा, तो आपको पूरा समझ में आएगा। और पूरा मैं शिव पुराण का आपको मूल विषय सुनाऊंगा, उसमें क्या क्या विशेष है, उसके क्या क्या लक्षण हैं, वो सब आपको श्रवण कराऊंगा। नाथ, अजामिल के प्राण गए, भगवान के धाम चला गया, और जब वह भगवान के धाम गया तो भगवान के पास खड़े होकर उसने पूछा, आहा, ये पर्दे के अंदर की बात है। उसने कहा, प्रभु मेरे जैसा पापी, मेरे जैसा आतताई, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया फिर भी वैश्याओं का संग किया, मेरे जैसा दुराचारी, मेरे कोई कर्म नहीं, मेरा कोई पुण्य नहीं, फिर भी प्रभु आपका धाम मिल गया। क्या इतना सरल है आपका धाम पाना? क्या इतना आसान है आपको पाना? भगवान ने कहा, वैसे तो कोई नहीं पा सकता है, लेकिन यदि कोई, ध्यान से सुनना, अगर अंत समय भगवान कहते हैं जीवन भर उसने कैसे भी कर्म, इसका मतलब कर्म बुरे नहीं करने हैं, जीवन में उसके कभी कोई जाने अनजाने में अपराध को कर्म कोई भी कैसे भी हुए हैं, यदि अंत समय में प्राणान अवधीतस्य रामा अवलोकयन, भागवत जी में लिखा है, जब आपके प्राण जाएं, प्राण जाते समय यदि आपकी चेतना भगवान का नाम गाने के लिए आपको प्रेरित करे और आप मन ही मन राम राम राम,
मैंने गरुड़ पुराण में यहां तक पढ़ा हुआ है, यदि कोई मरने से पहले बिल्कुल प्राण जाने वाले हैं और 21 बार यदि वह राम 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 लगातार कह लेता है, बिना रोके टोके, बिना कुछ और कहे 21 बार राम नाम ले लेता है, तो गरुड़ पुराण में लिखा है कि उसको निश्चित रूप से भगवान का वैकुंठ धाम मिलेगा। प्रेम से बोलो जय बाबा की। हां, और भी बहुत वर्णन है। वैकुंठ भगवान का पाना है तो काशी में प्राण छूटे तो वैकुंठ मिलेगा। एक बार